ये रिवर्स जो है कई सारे चैनल्स में बट जाती है। तो यही चैनल जो किसी मेन रिवर्स से डिवाइड होकर बनती है, इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, हियर नॉर्थन प्लेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 जो है डिवीज़न है। फर्स्ट है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, सेकंड जो है द गंगा प्लेन, ओके, एंड और वी कैन से गेंगेटिक प्लेन, एंड द लास्ट वन इज भांगर। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थन प्लेन का, उसको हम रीड करने जा रहे हैं। सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज नोन एज पंजाब प्लेन्स, ओके, एज द पंजाब प्लेन्स, या पंजाब का मैदान जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत का पहला भाग है। ओके, ये जो बना है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पंजाब के मैदान का, जो कि उत्तर के मैदान का एक भाग है, नॉर्थर्न प्लेन्स का एक पार्ट है, कौन? पंजाब प्लेन्स, द पंजाब प्लेन्स। इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम एंड चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालयास। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ये जो सेक्शन है, ओके, इसको ये दोआब से जो है डोमिनेटेड, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे दोआब देखने को मिल सकते हैं। दोआब का मीनिंग हो गया दो नदियों के बीच की जगह, ठीक है। हियर इज रिटन दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2 एंड ए आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग रिवर, यानी 5 नदियों की भूमि, ठीक है। दोआब यानी 2 नदियों की भूमि। तो कई सारे दोआब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, और वी कैन से पंजाब के मैदान में, जो कि उत्तर भारत के मैदान का एक हिस्सा है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज द गंगा प्लेन। अब ये जो गंगा प्लेन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इट एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में ये मैदान फैला हुआ है। कौन सा मैदान? गेंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये उत्तर भारत के राज्य जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। कौन? गेंगेटिक प्लेन। ये क्या है? उत्तर भारत के मैदान का या नॉर्थर्न प्लेन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, पहला हम पढ़ चुके पंजाब का मैदान, तो ओके। हियर गेंगेटिक प्लेन में आसाम का भी कुछ हिस्सा आता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेन करती है, यानी फ्लो करती है या बहती है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैटलैंड। नॉर्थर्न प्लेन कैसा इलाका है? एक जनरली डिस्क्राइब्ड फ्लैट लैंड है, जो मैंने आपको बताया अभी कि इसको जनरली आप फ्लैट लैंड बोल सकते हैं, विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इसकी ऊंचाई में कहीं भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पर आपको जो है वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं रिलीफ में। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। नॉर्थर्न प्लेन को आप 4 भागों में बांट सकते हैं एल्टीट्यूड के बेसिस पर, ठीक है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट्स पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, ओके। अब इसके जो 4 पार्ट बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो नॉर्थर्न प्लेन का वो हिस्सा जो शिवालिक माउंटेन रेंज के पैरेलल चलता है, जो कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ है, ये 8 से 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ओके। ये जो रीजन है इसको भाबर कहते हैं, ओके। और जो दूसरा रीजन है नॉर्थर्न प्लेन का, तराई रीजन है। तो ये जो भाबर बेल्ट है इसके साउथ में, ओके, आपको जो है तराई रीजन देखने को मिलेगा। तराई रीजन में आपको कई सारे झरने, स्ट्रीम्स, जलधाराएं, रिवर्स, नदियाँ, ओके, ये देखेंगी। और गीला और दलदली स्वैम्पी यानी दलदली जो है इलाका ये है। कौन सा इलाका? तराई इलाका या तराई रीजन जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन का। एक हमने पढ़ा भांगर रीजन, भाबर रीजन, सेकंड हमने पढ़ा तराई रीजन। थर्ड इज हियर तराई रीजन जो है थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, यानी बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ पर था और वाइल्ड लाइफ भी थी, ओके, ड्यू टू थिक फॉरेस्ट। बट फॉरेस्ट क्लियर हो गए एग्रीकल्चर पर्पज से, ओके, और लोग यहाँ पर जो है सेटल हो गए। माइग्रेंट जो पाकिस्तान से आए थे वो लोग भी यहाँ पर
आफ्टर पार्टीशन वो लोग भी यहाँ पर जो है सेटल्ड। तो इन सारे रीजन्स की वजह से ये जो रीजन है या हिमालय नॉर्दर्न प्लेन का ये जो रीजन है तराई रीजन, ये जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया है। ओके, और कुछ नेशनल पार्क भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लाइक दुधवा नेशनल पार्क, ओके, इन दिस रीजन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए। और नॉर्दर्न प्लेन का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि एल्यूवियल सोइल से, ओल्डर एल्यूवियल से बना है, उसको जो है भांगड़ बोलते हैं। ओके, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, ये बाढ़ के मैदानों से ऊपर जो है बसे हुए हैं। ओके, और टेरेस लाइक फीचर ये बनाते हैं, टेरेस के जैसा फीचर बनाते हैं। कौन? बांगर। नाउ बांगर रीजन में आप देखेंगे तो कैलकेरियस सोइल यानी आप देखें कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नए डिपॉजिट्स हैं इन फ्लड प्लेन्स में या बाढ़ के मैदानों में, दे आर कॉल्ड खादर। ओके, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, ये हर साल नए बनते लगभग। ओके, नदियाँ इनको बनाती बिगाड़ देती है लगभग हर साल, एवरी ईयर, इसलिए इनको जो है क्या बोलते हैं? खादर प्लेन्स बोलते हैं। थस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर अच्छे से किया जाए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एग्रीकल्चर का एक टाइप है। ओके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर हमने क्लास 8 में रीड किया है। तो सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है? जो खुद के लिए किया जाता है। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है? तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी आत्मनिर्भर कृषि, ठीक है, जो खुद किसान फार्मर जो है वो अपने खुद के फैमिली को करने के लिए ही करता है। ओके, तो ये जो खादर रीजन जो है नॉर्थर्न प्लेन का, जिसको हम 4th पार्ट बोल सकते हैं या 4th डिवीज़न बोल सकते हैं नॉर्थर्न प्लेन का, यहाँ पर जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रीफर किया जाता है। और रीज़न आपने पढ़े हैं द ग्रेट नॉर्थर्न गैंगेटिक प्लेन के, दे आर भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स इन हिंदी पठार। एज अ डेफिनेशन यू कैन से अ टेबल लैंड, अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर, टेबल जिस पर मैंने बुक रखी है, जो नीचे से तो जो है एलिवेटेड है यानी ऊपर उठी हुई है, और ऊपर जाके फ्लैटेंड यानी समतल हो गई। So the place or the region which is elevated from the base, okay, and flat at the top is known as plateau, उसे हम पठार कहते हैं। Now here you can see the peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। crystalline, igneous और metamorphic rocks से बनी हुई एक टेबल लैंड है। कौन? पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस, ये गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग, टूटने और ड्रिफ्टिंग से बना हुआ है, और इसीलिए मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, इसका बनना जो है दुनिया में जो सबसे पुरानी जो लैंडफॉर्म बने हैं उनमें से ये एक क्रिएशन या फॉर्मेशन है। कौन? पेनिनसुलर प्लेट्यू। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सेलो वैलीज, यहाँ पर चौड़ी चौड़ी और सेलो यानी जो है गहराई वाली जो है आपको जो है वैलीज देखने को मिल सकती है। एंड राउंडेड हिल्स यानी गोलाकार पहाड़ियाँ। दिस प्लेट्यू consist of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau। इस प्लेट्यू के, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट है। ओके, एक जो है इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड दूसरा जो इसका जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? सो this plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the Central Highland। इस प्लेट्यू का वो हिस्सा जो lying to the north of the नर्मदा नदी के उत्तर में बसा हुआ है या स्थित है, और मालवा प्लेट्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। ओके, द विंध्याचल रेंज is bounded by the Central Highlands on the
साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ। अब विंध्याचल पर्वत इसको भी जो है ये सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू जो है ये घेरता है। इसके जो है वेस्ट में आप देख के वेस्ट में अरावली माउंटेन है और जो है इसके साउथ में आपको जो है कौन सा जो है माउंटेन देखने को मिलेगा, विंध्याचल माउंटेन। हियर यू कैन सी नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये पार्ट जो है ये सेंट्रल हाईलैंड में आता है। इसमें अब ये सेंट्रल हाईलैंड क्या क्या कवर करता है, तो मालवा प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये सेंट्रल हाईलैंड जो है किसका पार्ट है, डेक्कन, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है, ठीक है, इसके दो पार्ट है। एक तो जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है जिसको जो नर्मदा के नॉर्थ में बसा हुआ है जिसमें मालवा प्लेट्यू भी आता है, और इसका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वो है डेक्कन प्लेट्यू, ओके, जो नर्मदा रिवर के साउथ में बसा हुआ है या साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विंध्याचल माउंटेन जो है ये सेंट्रल हाईलैंड के जो है कहाँ पर है, दक्षिण में है, और अरावली माउंटेन जो है वो उत्तर पश्चिम में है, किसके, सेंट्रल हाईलैंड के, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक भाग है या उत्तरी हिस्सा या नॉर्दर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कवर्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बाय अरावली माउंटेन एंड फ्रॉम साउथ इट इज़ कवर्ड बाय या बाउंडेड बाय विंध्याचल माउंटेन। और इसका और एक्सटेंशन आप देखें तो जो है आप वेस्ट वार्ड अगर आप इसका एक्सटेंशन देखें तो रॉकी पार्ट या बोल लीजिए डेजर्ट एरिया जो है इसको कवर करता है, जो कि एक सैंडी एरिया है राजस्थान में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये उससे घिरा हुआ है। आप इनको समझने के लिए गूगल मैप पर भी जो है मैप देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड इट्स सराउंडेड फीचर्स, वो आप देखकर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस रीजन में, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से जो है, या यूँ बोलिए इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है या सेंट्रल हाईलैंड है उसमें कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो रिवर है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ओके, इस फॉर्म साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, थस इंडिकेटिंग द स्लोप। और ये सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर यानी चौड़ा है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये आपको इसकी विड्थ बढ़ जाती है, और ईस्ट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ये थोड़ा नेरो हो जाता है, यानी सकरा हो जाता है, इसकी जो है विड्थ जो है वो कम हो जाती है। सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, सपोज मान लीजिए कि ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, छोटा नागपुर बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड जो रीजन है वो इस सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न रीजन है या पूर्वी इलाके हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और तो और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इस सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सटेंशन यानी पूर्वी विस्तार जो है उसको दिखाता है, जिसमें कि दामोदर नदी बहती है। Now we are going to read about the southern part of peninsular plateau that is known as Deccan Plateau। प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं इन हिंदी, उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास। ये एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ एक जो है लैंड मास है यानी भूस्थलाकृति है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा के दक्षिण में, ये मैंने आपको बता दिया। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। अब आप बोल रहे हैं कि डेक्कन प्लेट्यू के जो नॉर्थ में जो है कौन है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मेकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। और इसके पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, महादेव पर्वत, कैमूर पर्वत और महाकाल पर्वत या पहाड़ियाँ, ये जो है आप इसके पूर्व में स्थित है। ओके, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये आपको लोकेट करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेट्यू पश्चिम में जो है ये ऊंचा है, एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। ओके,
और पूर्व दिशा में अगर हम इसके जाएंगे तो ये थोड़ा जेंटली यानी डाउनवर्ड जो है इसकी हाइट कम होती दिखाई देती है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एज या मार्क जो है पॉइंट डिसाइड करते हैं किसके, डेक्कन प्लेटू के। ओके, यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल बसा हुआ है और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर जो है चलता है। हियर थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट ये वेस्टर्न घाट्स के कुछ पॉइंट्स हैं या माउंटेन्स हैं जो आपको यहाँ दिए हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज, इनकी हाइट कितनी है 900 मीटर से लेकर तो 1600 मीटर तक की हाइट है इन वेस्टर्न घाट्स की या सह्याद्री पर्वत की। एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट जो है नदी की जो घाटी है वहाँ से लेकर तो जो है नीलगिरी पर्वत तक दक्षिण में फैले हुए हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस यानी कहीं पर ये आपको जो है बीच में दूसरा लैंडफॉर्म देखने को मिल सकता है, ये टूटे ब्रेक हुए हैं बीच बीच में, और जो है कई सारी नदियाँ इनमें से बहती हैं बीच बीच में निकलती जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन। ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर होता है, आपको पता है रेन के 3 टाइप्स होते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर होता है वेस्टर्न घाट्स में। ओके, द रेन बेरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। वेस्टर्न घाट्स के कई सारे स्थानीय नाम है जैसे द कोंकण और भी बहुत सारे। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर नॉर्थ टू साउथ आप जाएंगे यानी जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र से आप कर्नाटका की तरफ जा रहे हैं तो आपको केरला की तरफ जा रहे हैं तो आपको वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में जितनी इसकी हाइट रहेगी आप कर्नाटका में जाके देखें तो वहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा मिलेगी। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अन्नाईमुडी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। एंड द डोडा बेटा, इसकी हाइट है 2337 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 मीटर इसकी हाइट है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन पीक है अन्नाईमुडी और डोडा बेटा इनकी हाइट कितनी है, और महेंद्रगिरी जो कि ईस्टर्न घाट का एक माउंटेन पीक है उसकी हाइट जो है कितनी यानी कम है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। सर्वेयर हिल्स, ओके, सेवरो हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के सबसे दक्षिण हिस्से में आपको जावेरी हिल्स और सेवराय हिल्स आपको देखने को मिलेगी। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाईकनाल, इनको आप लोकेट करिए जो कि ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, जो कि हिल आप बोल सकते हैं हिल स्टॉप हैं। Now here one of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap। अब पेनिनसुलर प्लेटू में एक ब्लैक सोइल वाला काले मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और ये एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वॉल्केनिक ज्वालामुखी स्पोर्ट से ही बना है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, क्योंकि यहाँ पर जो इसलिए यहाँ की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस यानी आग्नेय चट्टाने हैं। एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये जो रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स, ये ब्लैक सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यानी ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थन वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द, यानी पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है कौन सी लैंडफॉर्म से, अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैली हुई है इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर ये पर्वत फैला हुआ है। कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू के यानी प्रायद्वीपीय पठार के जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है।